वाया दूसरी प्रपात की जाए गोवर्धन पूजा। सो कृष्ण तरह बलराम ने देखा कि कुछ यज्ञ का संपन्न कर रहे ब्राह्मण यहाँ आए हुए हैं, और तब उन्होंने देखा कि ये स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा के लिए या ऐसे यज्ञ कर रहे हैं। तो चैतन्य चेतनामृत में जैसे कहा गया, ये कृष्ण भक्त का ये दृढ़ विश्वास है कि यदि वह केवल कृष्ण भावना में तथा कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहे तो वह अन्य समस्त ऋणों से मुक्त हो सकता है। कृष्ण के विशुद्ध भक्त को वेदों द्वारा बताए गए किसी अनुष्ठान को नहीं करना होता, ना ही उसे किसी देवता की पूजा करनी होती है। यही ये तुम इस्कॉन वाले ना, ये जानबूझ के सब कुछ लिखते हो, दुनिया को गुमराह करते हो। ये इस्कॉन वाले ऐसे ही बोलते हैं बस हमेशा। इस्कॉन वालों ने गणेश जी और शिव जी और दुर्गा और इन सब की पूजा बंद करा दी है। तो देखिए, अगर आपको ये सवाल आए तो क्लियर सी बात है कि हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हम सबको, और हम तो सबको आदर देते हैं। पर जब हमें, जैसे अब एक वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है ना, वर्ल्ड कप चल रहा है, जैसे इसमें इंडिया है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, फलाना ढिकाना, सब टीमें अच्छी बात है, हम सबको अच्छी बात है, आओ खेलो। पर जीतेगा कौन? इंडिया। तो वैसे सबको ऐसे सब कुछ, पर हमारा बाप कौन? कृष्ण। सिंपल सी बात, क्लियर। जीवन में क्लैरिटी रखेंगे तो एकदम आगे बढ़ेंगे। और यही गुमराह नहीं, मैंने ये कर दिया तो उसको बुरा लग गया, इसको बुरा लग गया, ऐसे तो दुनिया भर में वैसे ही बुरे लगते रहते हैं। पर यदि हम भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे ना, तो सारे देवी देवता खुश हो जाते हैं। क्यों? कि आप परम पिता की पूजा कर रहे हैं, इसीलिए। बल्कि यह समझ लेना चाहिए कि जो भगवान की सेवा में पूर्ण रूप में लगा रहता है, वह पहले से ही सारे वैदिक आदेशों को पूरा किए रहता है। ओके, नाम से क्या मतलब? यू आर डाउट। कृष्ण अपने भक्तों द्वारा ऐसे कार्य बंद करवाने के लिए अपनी उपस्थिति में वृंदावन में अनन्य भक्ति स्थापित कर देना चाहते थे। सर्वज्ञ कृष्ण को ज्ञात था कि सारे ग्वाले इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, किंतु शिष्टाचार वश उन्होंने अत्यंत विनय से आदर पूर्वक नंद महाराज और अन्य गुरुजनों से इसके संबंध में पूछना प्रारंभ किया। उन्होंने अपने पिता से पूछा, हे पिताजी, विशाल यज्ञ के लिए यह सारा प्रबंध क्यों हो रहा है? इस यज्ञ का क्या फल है, और यह किसके निमित्त है? यह किस उद्देश्य से हो रहा है? कृपा करके मुझे बताएं कि इसका उद्देश्य क्या है। क्या था उस यज्ञ का उद्देश्य क्या था? ऑफलाइन उत्तर दे दिया गया है भाई। none other than the fallen जीवात्मा। हरि बोल। और फिर भी हम ऑनलाइन भी सुन लेते हैं। यस, रिया माता जी, और नहीं तो फिर भव्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बिकॉज इंद्र से सब रेन और वर्षा आती है, तो उसके कारण फल फूल उगते हैं, ऑल वेजिटेबल सब आते हैं, तो इस कारण रेन और उसमें वर्षा में क्या फर्क है? रेन और वर्षा एक ही है प्रभु जी। तो भाई, रेन बोलो वर्षा बोलो, एक ही बात है। तो बंदी क्या करेगा? बढ़िया, अच्छी बात। एक फर्क है, एक फर्क है। वर्षा लड़की का नाम हो सकता है, रेन नहीं हो सकता, है ना? सॉरी फॉर द पीजे। जो लोग कृष्ण ने हट किया, हे पिता, उदार तथा संत पुरुषों के लिए कुछ भी गोपनीय नहीं होता। वे कभी किसी के न मित्र मानते न शत्रु, और ना तटस्थ, क्योंकि वो सदैव के प्रति उदार होते हैं। यहाँ तक कि अब यहाँ पे भगवान यूं ही थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हैं, बताने के लिए कि वो जानना चाहते हैं क्या है, कृपया करके मुझे बताइए आदेश अनुसार ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो नंद महाराज ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, आह, यह उत्सव न्यूनाधिक परम। अरे आज हम ये क्या बातें कर रहे हैं, छोड़िए तो। आज श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस है। आज कृष्ण की बातें कौन करता है? ये रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं। कृष्ण के यह प्रश्न सुनकर नंद महाराज ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, यह उत्सव न्यूनाधिक परंपरागत है, क्योंकि हमें वर्षा चाहिए, और वर्षा के राजा कौन है? इंद्र। इसलिए हम उसके प्रति कुछ कृतज्ञता प्रकट करते हैं। हम राजा इंद्र को प्रसन्न करने का प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि उनसे उसने कृषि कर्मों को सफल बनाने के लिए बादलों में प्रचुर वर्षा करने के लिए भेजा है। जल अत्यंत आवश्यक है। जल के बिना ना तो हम जोत, मतलब कुछ बुराई नहीं कर सकते, ना अन्न उत्पन्न कर सकते हैं।
यदि वर्षा ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। सो अनंत महाराज जी सब एग्जाम्पल दे रहे हैं अभी कृष्ण को, भगवान कृष्ण को बता रहे हैं कि क्यों हम इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं। अब कृष्ण तो कृष्ण है ना। इसे सुनकर भगवान कृष्ण अपने पिता तथा वृंदावन के समस्त प्रौढ़, प्रौढ़ मतलब बड़े उम्र में, ग्वालों के समक्ष इस प्रकार बोले, जिससे स्वर्ग के राजा इंद्र अत्यंत कुपित हो जाए। उन्होंने सुझाया कि यह यज्ञ बंद कर दो। इंद्र को प्रसन्न करने वाले यज्ञ का निषेध करने ये दो कारण हैं। जैसा कि पहला भगवत गीता में बताया गया है। कौन सा श्लोक है भगवत गीता में जो देवताओं की पूजा करने के लिए या जिसकी पूजा करोगे वहां जाओगे इसके बारे में बताता है? गुड, अनुवा प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। आप देवताओं की पूजा करेंगे देवता लोक में जाओगे, पितरों की पूजा करेंगे पितृलोक में जाओगे, भूतों की पूजा करोगे भूतलोक में जाओगे, मेरी पूजा करोगे मतलब मेरी पूजा मतलब मायापुर आओगे ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण की पूजा करोगे तो गोलोक वृंदावन जाओगे। या ओके। और दूसरा कारण क्या बताया था? क्योंकि ये अल्पज्ञ होते हैं, ये सब फल क्या होते हैं? अल्पज्ञ होते हैं, क्षणिक होते हैं। दूसरा, देवी देवताओं की पूजा में क्षणिक फल प्राप्त होता है जो भगवान की कृपा से ही होता है। भगवत गीता में स्पष्ट कहते हैं, मामेव विहितान हितान, देवताओं से जो भी लाभ मिलता है वास्तव में भगवान द्वारा प्रदत्त है। भगवान की अनुमति के बिना कोई किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकता। किंतु कभी कभी देवता भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर गर्वित हो उठते हैं और अपने को सर्वस्व समझकर भगवान की सर्वोच्चता भूल जाते हैं। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट उल्लेख है कि इस प्रसंग में तो कृष्ण राजा इंद्र को कुपित करना चाहते थे। कृष्ण का अवतार असुरों के विनाश तथा भक्तों की रक्षा के लिए हुआ। इंद्र निश्चित रूप से भक्त था, असुर नहीं, पर वो गर्वित हो चुके थे, इसलिए कृष्ण उन्हें पाठ पढ़ाने की सोची। अच्छा, इसके पहले कौन से देवता भ्रमित हुए थे इंद्र के पहले? यस, गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रह्मदेव। कौन? ओ सॉरी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। ब्रह्मदेव। ब्रह्मा। यस, ब्रह्मा जी। अब कोई ये बता सकता है कि ब्रह्मा और एक बार हैंड डाउन करते हैं आप सबके। यस, ब्रह्मा और इंद्र ने ही, इतने और बाकी भी तो हैं, चंद्र सूर्य, फिर भी ब्रह्मा और इंद्र ने ही क्यों अपराध किया, क्यों भगवान को पीट दिया? सॉरी माता जी, अभी अभी आपने जवाब दिया, अभी आपको रोकते कोई और नहीं देगा तो आपको देंगे। एनीवन, कि क्यों ब्रह्मा जी और इंद्र को ही, या इंद्र ने ही भगवान के प्रति अपराध किया? ओके, लेट्स, आरती माता जी, देन माधवी माता जी, देन गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी मे बी क्योंकि ब्रह्मलोक सबसे हाईएस्ट लोक है, और जो स्वर्ग लोक है मनुष्य को हमें यही पता है स्वर्ग लोक। ना ना माता जी, ना। माधवी माता जी, गुड ट्राई, गुड ट्राई। प्रभु जी मेरा भी सेम ही आंसर था कि ब्रह्मा जी और इंद्र जी सबसे वरिष्ठ है और उनको अहंकार आ गया ना अपनी। ना, ये तो ठीक है पर ये रीजन पूरा नहीं है। ओके, लास्ट आरती माता जी, नहीं तो गायत्री माता जी, आपको पक्का है ना आरती माता जी के बाद? जी आरती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे लगता है कि ब्रह्मा जी के पास ज्ञान था और इंद्र के पास वेल्थ प्ले। नेक्स्ट ट्राई। यस, गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। जी। शायद क्योंकि वो मैनेजमेंट टीम से थे, दे मैनेज करने की वजह से वो कृष्ण की लीला, कृष्ण के ग्रेटनेस को जान ही नहीं पाए थे, इसलिए। एक्चुअली दिस इज द राइट आंसर। सबसे पहले भगवान ने क्या कहा, जाओ ब्रह्मा सभी देवी देवताओं को ले जाके करो। तो ब्रह्मा ने सबको 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 सेवा बांट दी। इंद्र को बोला इंद्र ये सब करो, इंद्र ने बाकी सेवा बांट दी। और दोनों के दोनों ने कोई सेवा की नहीं। ठीक है, दोनों के दोनों ने कोई सेवा नहीं की। एंड दे वर फ्रॉम द मैनेजमेंट टीम, या नॉट यू। सो मैनेजमेंट टीम में थे तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। ऐसा नहीं है कि वो भक्त नहीं है, पर ये भी सही रीजन है कि भगवान चाहते हैं अपने भक्तों से लीला करवाना। तो ये नहीं है कि ब्रह्मा जी कोई बुद्धू है या इंद्रदेव कोई बुद्धू है। बहुत भक्ति करने के बाद ये पद मिलता है।
इस उद्देश्य से कृष्ण की इस प्रकार बातें करें कि वो नास्तिक हो और कर्म मीमांसा दर्शन के समर्थक हो। कर्म मीमांसा ये 6 दार्शनिक तत्व हैं, मीमांसा, न्याय, पतंजलि योग सूत्र वगैरह उनमें से है। इस दर्शन के समर्थक भगवान की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते। वे यह तर्क प्रस्तुत करते यदि कोई अच्छा कार्य करता है तो उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। उनके मत से यदि मनुष्य को उसके कर्मों का फल देने वाला ईश्वर विद्यमान हो तो उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। जब मनुष्य कर्म करता है तो वह खुद फल नहीं दे सकता है। कौन फल देता है? देवता या ऑफकोर्स ईश्वर देते हैं। तो इस प्रकार अवश्य ही अच्छा फल प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण अपने पिता से कर्म मीमांसा के दर्शनीय सिद्धांत के अनुसार बातें करने लगे। उन्होंने कहा, हे मेरे पिता, मेरे विचार से अपने कृषि कार्यों की सफलता के लिए आपको एक मिनट ना, डेढ़ मिनट। यस, सॉरी, क्षमा करें, थोड़ा टेक्निकल। सो वर्तमान कर्म के फल को साथ लेकर इस जीवन को त्याग देता है। प्रत्येक जीव अपने पूरे कर्मों तो ये बता रहे भगवान की जो मिलता है वो जन्म के साथ से मिलता है, क्या करने की जरूरत है, ये वो वगैरह वगैरह। महाराज नंद तथा अन्य गुरुजनों ने तर्क दिया कि प्रमुख देवता को प्रसन्न किए बिना केवल भौतिक कर्मों द्वारा कोई शुभ फल की प्राप्ति नहीं कर सकते, ये तथ्य है। उदाहरण के तौर पर कभी कभी दिखाया जाता है कि उत्तम डॉक्टर द्वारा उत्तमोत्तम चिकित्सा द्वारा उपचार करने पर भी रोगी की मृत्यु हो जाती है ना। क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़े हॉस्पिटल लेके आते हैं क्योंकि उसकी मृत्यु निश्चित है। निश्चित निकाल सकते हैं कि रोगी का अच्छा होने के कारण में भगवान का हाथ भी है, सिर्फ ऐसा नहीं कि खुद की सब चीजें हैं। इसलिए अपने माता पिता द्वारा अपने संतानों का पालन लालन ये बच्चों के सुख का कारण नहीं होता। कभी कभी देखा जाता है कि माता पिता द्वारा समस्त सावधानी बरतने पर भी बच्चे बिगड़ जाते हैं या मर जाते हैं। तब तो ये अब महाराज नंद और कृष्ण के बीच में सब चर्चा चल रही है। इसीलिए इंद्र को प्रसन्न करना, भगवान वापस कहते हैं कि देखो, देवता केवल व्यक्ति को फल देते हैं जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। देवता ऐसे व्यक्ति को कभी कोई फल नहीं देते जो अपना नियत कर्म पूर्ण ना किया हो। अतः देवता कर्म परायणता पर आश्रित है और उन्हें किसी को अच्छा फल देने की पूरी छूट नहीं है। अतः किसी को उनकी परवाह क्यों करनी चाहिए? भगवान ने कहा, हे मेरे पिताजी, इंद्रदेव की पूजा करने से कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव को अपने कर्म का फल प्राप्त होता है। एंड देन ये फिर बातें चल रही है इस तरह से कि क्या करना है नहीं करना है। तर्क वितर्क चल रहे हैं ब्रजवल्लभी, तर्क वितर्क चल रहे हैं यहाँ पे। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इस तरह क्या कर सकते हो उस तरह बातें चल रही है। और ये बोला है कि देखो, वैश्यों का जो है, वैश्य मतलब मर्केंटाइल क्लास, तो उन लोगों का कर्म क्या है, ये सब बातें दे आर डूइंग। समझ आता हूँ। तो कृष्ण ने अपना संबंध वैश्य जाति से जोड़ा क्योंकि नंद महाराज अनेक गायों की रक्षा करते थे और कृष्ण उनकी देखरेख करते थे। उन्होंने कहा कि वैश्य जाति के 4 प्रकार के कार्य गिनाए: कृषि, व्यापार, गोरक्षा, बैंक। तो यद्यपि इसलिए एक बैंक का नाम भी है करूर वैश्य बैंक, अगर आपको पता हो तो। मैं आपको प्रमोशन नहीं कर रहा। यद्यपि वैश्यगण इनमें से किसी भी कार्य में लग सकते हैं, किंतु वृंदावन वासी मुख्यतः गोरक्षा में ही लगे थे। कृष्ण ने अपने पिताजी को आगे भी बताया कि यह दृश्य जगत प्रकृति के 3 गुणों सतो, रजो और तमो के अधीन चल रहा है। 3 गुण उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण स्वरूप है। बादल की उत्पत्ति रजोगुण के प्रभाव से होती है तथा वर्षा का कारण यही सफलता है, रजोगुण है। इस वर्षा के बाद जीवों के फल अर्थात कृषि फार्म कृषि कार्य इस तरह मिलता है। तो ये सेइंग कि ये सब जल पे ठीक है, बट सब तो कृषि के द्वारा होता है। सो हम उनका तो काम है, उनका तो काम है कि वो हमें ये सब दे, तो हमें ये सब क्यों करना है? नगरों में बड़े बड़े महल है, किंतु वृंदावन तो जंगल में रहते हैं वृंदावन वासी तो। अतः हमारा संबंध किससे है? गोवर्धन पर्वत और वृंदावन के जंगलों से है, अन्य कहीं से नहीं। इसलिए मेरे पिता, हे मेरे पिता, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसा यज्ञ करें जिससे स्थानीय स्थानीय ब्राह्मण तथा गोवर्धन पर्वत संतुष्ट हो सके। हमें इंद्र से कोई मतलब नहीं है। कृष्ण ने कथन सुनकर नंद महाराज ने कहा, हे मेरे बेटे, चूंकि तुम कह रहे हो, देखो ये आनंद की बात है ना। क्या कहा? कृष्ण, क्योंकि तुम कह रहे हो
कृष्ण क्योंकि तुम चाहते हो, कृष्ण क्योंकि आपकी इच्छा है, यही जीवन है। कृष्ण जो कह रहे हैं वो बस कर देना। ओके, इसीलिए हम गोवर्धन पर्वत के लिए एक पृथक यज्ञ का आयोजन कर देता हूँ, किंतु इस समय मुझे यज्ञ का इंद्र के करने दो। बोले ठीक है, गोवर्धन के लिए भी कर देंगे, पर अभी इंद्र के लिए करने दो। अब पिताजी, अब आप विलंब ना करें। आप गोवर्धन पर्वत और स्थानीय ब्राह्मणों के लिए जिस यज्ञ का प्रस्ताव रख रहे हैं उसमें बहुत समय लगेगा, इसलिए यज्ञ की तैयारी हो चुकी है, सामग्री आ चुकी है, इसी में कर देते हैं ना, काम खत्म। अंत तो गत्वा नंद महाराज को मानना पड़ा। तब ग्वालों ने कृष्ण से पूछा कि यज्ञ को किस तरह करना चाहते हैं, तो कृष्ण ने उन्हें यह आदेश दिया, ये दिया ऐसा। तो ठीक है, कि यज्ञ के लिए पकौड़ी, पूड़ी, दूध के व्यंजन, देखो दूध का नाम दिया दूध हाजिर, मतलब भगवान कृष्ण की कृपा है, के व्यंजन, खीर, रबड़ी, रसगुल्ला, संदेश, लड्डू बनाए जाए। और फिर इट्स फाइन, इट्स फाइन, वहां पर सारी गौओं को सजाकर अच्छे से चारा दिया जाए। इसके बाद ब्राह्मणों को दान में धन दिया जाए। जहां तक निम्न स्तर के पशुओं का लोगों का प्रश्न है, कुत्तों और चांडालों और अछूत समझे जाने पंचम श्रेणी के लोगों को भरपेट प्रसाद दिया जाए। गायों को उत्तम घास खिलाकर तुरंत गोवर्धन की पूजा प्रारंभ की जाए। इस यज्ञ से मैं परम संतुष्ट रहूंगा। कृष्ण के कथन में देखिए वैश्य जाति की समस्त अर्थव्यवस्था का वर्णन हुआ है। मानव समाज में सभी जातियों में, पशु जगत में, गाय, कुत्ते, बकरी आदि में प्रत्येक जीव को अपनी अपनी भूमिका अदा करनी होती है। हर सदस्य संपूर्ण समाज के लिए लाभ के लिए सहयोग से पूर्ण होता है। इसमें न केवल सजीव पदार्थ अपितु पर्वत तथा भूमि जैसे निर्जीव पदार्थ भी सम्मिलित है। वैश्य जाति का विशेष दायित्व रहता है कि समाज के आर्थिक विकास के लिए अन्न उत्पन्न करे, गायों की रक्षा करें, आवश्यकता पड़ने पर चलेगा, चलेगा, और दिखाओ तुम। इस कथन से ये भी ज्ञात हो, यद्यपि कुत्ते तथा बिल्लियां इतनी अब इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि इनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, किंतु गायों की रक्षा कुत्ते बिल्लियों की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। इस कथन से हमें ये संकेत मिलता है कि उच्च वर्गों को चांडाल या अस्पृश्य की उपेक्षा नहीं करना चाहिए, उन्हें आवश्यक रक्षा प्रदान करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का अपना महत्व है, किंतु इसमें से कुछ मानव समाज की प्रगति के लिए तो भगवान बता रहे कि देखो पंचम जो श्रेणी है उनके लिए भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कृष्ण भावनात्मक आंदोलन गोवर्धन पूजा नामक यज्ञ को मान्यता देता है। भगवान चैतन्य की संस्तुति है कि चूंकि कृष्ण पूजनीय है, अतः उनकी भूमि वृंदावन तथा गोवर्धन पर्वत भी पूजनीय है। इस कथन की पुष्टि के लिए कृष्ण ने कहा है कि गोवर्धन की पूजा उनकी पूजा के समान है। तब से आज तक गोवर्धन की पूजा की जाती है, जो अन्नकूट नाम से विख्यात है। कितने भक्त हैं आप में जिन्होंने ऐसे अन्नकूट के दर्शन किए हैं? गिरिराज महाराज की जय देखे हैं, गिरिराज जी को ऐसे कृष्ण की मूर्ति बनाते हैं और वहां पे हाथ खड़ा करते हैं और पूरा गिरिराज वाले पूरा पर्वत बना रहता है। हाँ, नहीं किए हैं तो इस बार जरूर अपने आसपास जाइएगा, इस्कॉन में या एटलीस्ट ऑनलाइन देखिएगा, बड़ा सुंदर बनाते हैं। हमारा सौभाग्य था कि लास्ट ईयर हम ब्रजमंडल परिक्रमा में थे, और ब्रजमंडल परिक्रमा में गोवर्धन पर्वत बनाया था। और जो आइटम आप सोच सकते हैं कि हैंड्स कैन बी डाउन, नो प्रॉब्लम, आप सोच सकते हैं कि चलता फिरता एक यात्रा है, और उस यात्रा में devotees made more than 150 items and offered it to Govardhan. More than 150 items, चलते फिरते कोई कहाँ बना रहा है, यहाँ से ला रहा है, वहां से ला रहा है, बना रहा है। तो कृष्ण भावनामृत में रस की कमी नहीं है। कल जैसे आपने देखा होगा हमारी चंपक लता सखी के आविर्भाव दिवस के दिन मोर देन 280 आइटम्स। अभी रील भी जाएगा एक हमारे कृष्णा बंधु पे जाएगा एक रील, वो देखिएगा 280 से ज्यादा आइटम्स और ऑफर्ड। एंड आप हम सब कृष्ण बंधु ने वी ऑफर्ड अराउंड 16 आइटम्स, बड़ा सुंदर तरह से। तो ये है, वो रील जाएगा। और जो आपके लोग नॉन वेजिटेरियन कोई दोस्त है, वैसे नहीं रखने चाहिए, कोई है ऑफिस ऑफिस में, वो रील जरूर भेजना।
पक्का से भेजना ना, 2-4 बार, 50 बार, 100 बार भेजना। ओके। इस उत्सव पर वृंदावन तथा वृंदावन के बाहर के मंदिरों में भी प्रचुर मात्रा में भोजन तैयार किया जाता है और जनता में खुले दिल से बांट दिया जाता है। कभी कभी यह भोजन भीड़ में फेंक दिया जाता है और लोग उसे जमीन से उठाकर खाने में प्रसन्नता अनुभव करते हैं, क्योंकि प्रसाद है। हम समझते हैं कि कृष्ण को अर्पित किया प्रसाद कभी दूषित नहीं होता, भले ही वह भूमि पर क्यों ना फेंका गया हो। इसे लोग एकत्र करके प्रसन्नता पूर्वक खाते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों को सलाह दी कि इंद्र यज्ञ बंद करके इंद्र को दंडित करने के लिए गोवर्धन पूजा प्रारंभ की जाए, क्योंकि इंद्र स्वर्ग का परम नियंता होने के कारण अत्यंत गर्वीला हो गया था। नंद महाराज तथा सीधे साधे ईमानदार ग्वालों ने कृष्ण के प्रस्ताव मानकर उनके द्वारा संस्तुत सब कार्य विस्तार से संपन्न की। उन्होंने गोवर्धन की पूजा तथा उसकी परिक्रमा संपन्न की। गोवर्धन पूजा के उद्घाटन के बाद आज भी वृंदावन सुंदर वस्त्र पहनकर गोवर्धन पर्वत की पूजा और गायों को आगे रख के परिक्रमा करते हैं। भगवान के आदेश अनुसार नंद महाराज तथा ग्वालों ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर वैदिक मंत्रोच्चार के प्रसाद समर्पण करके गोवर्धन की पूजा की। ओके, मिलते के हियर। हरे कृष्ण।